तो दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन इंग्लिश कोर्स के छठे वीडियो में। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस लेसन को। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा, ज़रा सा एक झलक देखेंगे। ओके, तो हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही है। जैसे ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। फिर हमने सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा। ओके, जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, जैसे आई का वी, यू का यू ही होता है, एंड ही शी इट का दे होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जैसे बॉय, गर्ल्स, बॉटल्स, ये सब काउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। बट वहीं वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। यूजेस ऑफ ए एंड एन हमने पढ़ा है। जैसे आप ये जान चुके हैं कि ए कॉन्सोनेंट्स के साथ या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है, वहीं एन का इस्तेमाल वॉवेल्स के साथ होता है या फिर वॉवेल साउंड के साथ होता है। देखिए, अगर हम बच्चों को बता रहे हैं, नॉर्मली किसी छोटे बच्चों को बता रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप कॉन्सोनेंट के साथ ए का इस्तेमाल कीजिए और वॉवेल्स के साथ एन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनके साथ एन का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन उनके साथ ए का इस्तेमाल होता है। जैसे ऑनेस्ट बॉय, तो इसकी शुरुआत एच से होती है लेकिन इसका साउंड ऑनेस्ट ऑ से आता है, तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में कवर की हुई है। अब हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत आसान भी होने वाली है। ओके, अगर आपने सीरियल वाइज सीरीज़ को नहीं देखा है, पार्ट्स को नहीं देखा है, तो सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ओके, सो पोजेशन का मतलब होता है संपत्ति। हम लोग आज के लेसन प्लान की बात कर रहे हैं। ओके, तो पोजेशन मतलब होता है संपत्ति, ऑनरशिप मतलब होता है मतलब मालिक, कौन है किसी चीज़ का मालिक, उसकी बात हो रही है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट है पोजेसिव केस। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पोजेसिव केस क्या होता है। देन तीसरी चीज़ है यूजेस ऑफ दिस, दीज, दैट एंड दोज, हम लोग ये भी कवर करेंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज यूजेस ऑफ हेयर एंड देयर। ओके, एंड द फाइनल लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाएगा रोज़ की तरह। ओके, तो बिना देर किए हुए डिटेलिंग में हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं पोजेशन से, ऑनरशिप से। देखिए, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। पिछले चैप्टर में हमने इट इज़ अ पेन को पढ़ रखा है। इट इज़ अ पेन को इट्स अ पेन कह सकते हैं, आप जैसे चाहिए वैसे कह लीजिए, जिसमें आपको तसल्ली मिले, जो आपको आसान लगे कह लीजिए। मतलब ये है कि आप सीख जाइए। ओके, तो इट्स अ पेन, यहाँ पे हमने ए इसलिए लगाया है, हम लोग इस ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अभी इसकी कोई पहचान नहीं है, ये हज़ारों लाखों पेन में से कोई एक पेन है, इसलिए हमने ए लगा दिया। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पोजेशन मतलब संपत्ति, ऑनरशिप मतलब उसका मालिक, इसी चीज़ में इसको पढ़ना है। अब इस पेन को पहचान मिल चुकी है, भाई साहब ये मेरा है या फिर आपका है। ओके, सो इट्स माई पेन मतलब ये पेन मेरा है। तो अब इसकी पहचान हो गई है, मतलब किसी ख़ास पेन की, मान लीजिए कि इसकी बात हो रही है, इट्स माई पेन। ओके, तो अब इसको इट इज़ अ पेन नहीं कहेंगे, इट इज़ माई पेन कहेंगे, क्योंकि अब इसको पहचान दी गई है। अगर नॉर्मली किसी पेन की आप बात करते हैं तो उसको हम इट इज़ अ पेन कहेंगे। इट्स क्लियर? आई थिंक सो। देन इट इज़ माई पेन, अगर अपने बारे में कह रहे हैं तो इट इज़ माई पेन, it is my book, it is my bottle, it is my cover, it is my charger, it is my board, it is my fan. There are so many examples. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी और के लिए कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा है, तो उसकी इंग्लिश होती है योर। इट इज़ योर बोटल, इट इज़ योर पेन, इट इज़ योर बुक, इट इज़ योर पेंसिल, इट इज़ योर नोटबुक, इट इज़ योर चेयर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से आप आगे में हिज का, हर का, आवर का, या फिर इसको आर भी कह लीजिए, दोनों सही है। अमेरिकन्स आवर कहते हैं और ब्रिटिश आर कहते हैं, दोनों कह लीजिए, दोनों सही है। इट इज़ योर, आवर मैंने 2 बार लिख दिया, चलो सही है।
देयर, इट इज़ देयर पेन। ओके, जैसे अब यहाँ से डिटेलिंग में शुरुआत करते हैं। अगर कोई लड़का है, कोई पुरुष है, उसकी बात अगर हम लोग कर रहे हैं कि यह उसकी कलम है, इट इज़ हिज पेन या फिर इट्स हिज पेन, सिंपल है, सही है। लेकिन अगर वो लड़की है तो हम कहेंगे इट इज़ हर पेन। क्लियर है? लड़कों के लिए हिज और लड़कियों के लिए हर। अगर एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो हम कह देंगे कि इट इज़ देयर पेन। सिंपल है। अगर हमको ये कहना है कि ये हमारा पेन है तो इट इज़ आवर पेन। सिंपल, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने छोड़ा हुआ है और आप देखेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और फनी भी साउंड करेगा। वो ये है कि इट्स की। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 2 बार इट्स और दोनों की मीनिंग अलग अलग है। अगर आप गौर से देखिएगा दोनों में बहुत का फ़र्क है। इसका मतलब होता है ये है, ओके, एंड इसका मतलब होता है इसका या फिर इसकी। दोनों में बहुत का फ़र्क है। इसमें अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब इट इज़ ये हैं, लेकिन इसका मतलब इट्स का इसका होता है, इसका किसी चीज़ का। ओके, जैसे कार की चाबी, बॉटल का ढक्कन, मार्कर का ढक्कन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ताले की चाबी, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो इट्स की का मतलब होता है कि ये इसकी चाबी है, ये इसकी चाबी है। ओके, यहाँ पे हमने एक नॉन लिविंग चीज़ की बात की है। इट इज़ इट्स बॉटल, इट इज़ इट्स कवर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं पोजेसिव केस में। पोजेसिव केस को आप ज़्यादा मत समझिए, सिर्फ आप ये समझिए कि अगर किसी के नाम से कहना हो, यहाँ पे आपने समझा माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एट्सेट्रा, आपने ये समझा। अगर इसके जगह पर अगर आपको किसी का नाम लेना हो तब आप कह सकते हैं जैसे इट्स अक्षय's बुक। ओके, इट्स अक्षय's बुक, इट इज़ रेखाज चार्जर, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। वहाँ पे आप नाम के बाद अपोस्ट्रोफी, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, राइट। ओके, एक सेंटेंसेस में 2 बार अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों की मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पे इट इज़, यहाँ पे अक्षय's। ओके, सो डोंट कंफ्यूज। ओके, तो इट इज़ या फिर इट्स अक्षय's बुक, यह अक्षय की किताब है। यहाँ पे इस अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि ये पोजेशन शो कर रहा है। जब कोई नाउन अपने मालिक के बारे में बताए, अपने ओनरशिप के बारे में बताए, तो उसको पोजेसिव केस में माना जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी डिटेल में एक वीडियो बनाई जाएगी, आप समझ जाइएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब माई, योर, आवर के जगह पर किसी नाउन को दे दिया जाए, किसी नाम को दे दिया जाए, तो सिंपल है कि आप उसके नाम के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा, फिर एस लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद एक नाउन को ऐड कर दीजिएगा, जैसे इट्स अक्षय's बुक, इट्स रेखाज बॉटल, इट्स सचिन्स चार्जर, वॉट जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। बहुत सिंपल है। अब आपको आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलने वाली है। वो ये है कि अब आपको एक ही सेंटेंसेस में 2 लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे वो चीज़ बिलोंग करेगी। आप देख सकते हैं सेंटेंस में, जैसे तैमूर इज़ सैफ एंड करीनाज बेबी। अब तैमूर जो है वो सैफ और करीना दोनों का बेबी है, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगेगा वो आप देख लीजिए। जो भी नाम लास्ट में होगा उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होगा, दोनों के साथ नहीं होगा, और हाँ पहले वाले के साथ भी नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं कर दीजिएगा आपके तैमूर इज़ सैफ्स एंड यहाँ पे भी मत दे दीजिएगा एंड करीनाज बेबी, गलत हो जाएगा। लास्ट वाले के साथ देना होगा। अगर 2 लोग हैं और दोनों लोगों से ही कोई एक चीज़ बिलोंग कर रही है तो आप सिर्फ आखिर वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ या फिर वो पर्सन या फिर वो कोई भी चीज़ हो वो उन दोनों से ही बिलोंग कर रही है, तो एक ही चीज़ होगा। और चीज़ एक ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चीज़ एक ही है, इसीलिए एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ओके, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वहाँ पे जो आगे दिया गया है इट इज़ रोहित एंड कोहलीज डिसीजन। अच्छा हाँ, उसकी बात मैं एक स्टेप बाद में करूँगा जो मैं बताने वाला था, लेकिन उससे पहले एक सिमिलर एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। इट इज़ रोहित एंड कोहलीज डिसीजन। मतलब मान लीजिए कि मैच चल रहा है,
मैच में कोई सिचुएशन आ गया जहाँ पे रोहित और कोहली दोनों ने मिल करके फैसला लिया, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ रोहित एंड कोहलीज डिसीजन, मतलब दोनों का मिला जुला फैसला है, दोनों ने राय मशवरा करके फैसला लिया है। ओके, तो फैसला तो एक ही है, तो यहाँ पे अब ये मत कर दीजिएगा कि इट इज़ रोहित्स एंड कोहलीज डिसीजन। ओके, दोनों ही सेंटेंसेस सिमिलर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दे आर सोनूज एंड मोनूज पेन, यहाँ पे सोनू के पेन अलग हैं, मोनू के पेन अलग है, इसीलिए दोनों में अपोस्ट्रफी एस का इस्तेमाल किया गया है। अगर दोनों के पेन एक होते तो हम लोग क्या लिखते पता है, दे आर सोनू एंड मोनूज पेन्स। ओके, बात समझ में आ गई, लेकिन दोनों की पेन अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि एक ही जगह पर राम के भी बेटे हों, श्याम के भी बेटे हों, तो हम क्या कहेंगे, दे आर राम्स एंड श्याम्स सन। ओके, अब राम के बेटे अलग हैं, श्याम के बेटे अलग हैं, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि दे आर राम एंड श्याम्स व्हाट सन, तो ऐसे कहिएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, तो दोनों के बेटे अलग अलग है ना, दोनों को एक मत कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, छोटा मत समझिएगा उसको। ही इज़ माई फादर, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, वैसे तो ये बहुत आसान सेंटेंस है, लेकिन क्यों दिया गया समझने वाली बात है। ही इज़ माई फादर, कई बार हम लोग क्या करते हैं हिंदी में इज्जत देने के लिए लोगों को कह देते हैं, लोगों को जो बड़े होते हैं हमसे, कि वो मेरे अंकल हैं, वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी हैं का मतलब निकालते हैं हम लोग आर होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग वो मतलब दे आर माई अंकल्स, दे आर माई फादर, ऐसे नहीं होता है। उसको हिंदी में सिर्फ बोला जाता है इज्जत देने के लिए, जब अगर कोई चीज़ सिंगुलर हो तो हिंदी में इज्जत देने के लिए आप कह दीजिए हैं या फिर वो, लेकिन इंग्लिश में ही इज़ माई फादर होगा। ओके, ही इज़ माई अंकल होगा, ही इज़ माई व्हाट ब्रदर होगा, जो भी होना होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा, ठीक है ना। ही इज़ माई फादर ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि हैं तो आर लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पॉजेसिव केस वाला मामला, अगर नहीं आया है तो दोहरा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। वैसे भी हम सारे चैप्टर्स को दोहरा ही देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सिंपल चीज़ के साथ आ गए हैं हम लोग, जुड़ गए हैं। यूज़ ऑफ दिस, दीज, दैट एंड दोज। ओके, तो ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको लगाते कहाँ पर हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ को इशारा करते हैं ना, जैसे ये मेरे हाथ में कॉपी है, तो अब ये मेरे साथ में है, अकेले में है, नज़दीक में, इसको हम देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे दिस इज़ अ नोटबुक। अकेले भी है, इसके साथ कोई नहीं है बेचारा, तो दिस इज़ अ नोटबुक। ओके राइट, लेकिन इसके साथ कोई साथी जुड़ जाए, इसको जोड़ लीजिए, तो अब ये एक से ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया दीज। क्या हो गया, दीज, मतलब एक से ज़्यादा सिंगुलर से प्लूरल हो गया है, ठीक है ना। तो दीज आर माई नोटबुक्स कह लीजिए, या फिर दीज आर नोटबुक्स कह लीजिए, आपकी है तो अपनी है ना कहिएगा, तो दीज आर माई नोटबुक्स कह लीजिए। ओके फाइन, अगर ये चीज़ दूर है, मान लीजिए कि इसको वहाँ रख दिए और कहे अगर अकेले है तो दैट इज़ अ नोटबुक, या फिर दैट इज़ माई नोटबुक अगर अकेले है तब। अगर एक से ज़्यादा है तो दोज कहिए, दोज आर माई नोटबुक्स, या फिर दोज आर नोटबुक्स। समझ गए ना, बात खत्म। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे दिस इज़ माई पेन, एगो पेन है तब, दीज आर माई पेन्स, एक से ज़्यादा है तब, अगर नज़दीक में है तब। इशारा कर रहे हैं आप कि हाँ यहाँ पे है। अगर कोई दूर है तो दैट हो जाएगा या फिर दोज हो जाएगा। जैसे दैट इज़ योर बुक, ओके, अकेले है तब, दोज आर योर बुक्स, मतलब एक से ज़्यादा है तब, एंड दिस इज़ हर ड्रेस, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, इसका मतलब है ना, ड्रेस है तो जाहिर सी बात है कि लड़की की बात होगी। दिस इज़ हर ड्रेस, यह उसका ड्रेस है, कपड़ा है, जो भी है। दीज आर हर ड्रेसेस, एक से ज़्यादा है तो कह देंगे कि दीज आर हर ड्रेसेस। हमको लगता है कि यहाँ तक हम समझा दिए होंगे, आप समझ भी गए होंगे। ओके, अब हम आखिर में आ गए हैं, बहुत आसान चीज़ है। यूज़ ऑफ, अच्छा इसको हेयर नहीं कहिएगा, हेयर मतलब बाल होता है, ये हियर है, ठीक है ना, ये हियर है। यूज़ ऑफ हियर एंड दियर नहीं है, ये देयर। ओके, यूज़ ऑफ हियर एंड देयर, यूज़ ऑफ हियर एंड देयर। ओके, जैसे
कम हियर, नॉट कम हेयर। कहिएगा तो बाल कैसे इनने चलाएगा, कम हियर एंड गो देयर, कम हियर गो देयर। हियर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। ओके, अगर किसी को नज़दीक बुलाना होगा तो यहाँ आओ, कम हियर। ओके, अगर किसी को भेजना होगा तो गो देयर, गो देयर। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर आपको कोई फ़ोन करे कहे कि आप कहाँ हैं, तो हम यहाँ हैं, आई एम हियर, आई एम हियर। लेकिन आप यहाँ नहीं हैं, कहीं और गए हुए हैं, तो आप कहिएगा आई एम देयर, आई एम देयर। ओके, बात समझ में आ गई। अब कोई फ़ोन किया कि मोनू आपके घर है क्या, नहीं मोनू नहीं है, मोनू वहाँ है, मोनू इज़ देयर, मोनू इज़ देयर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब है हम लोग यहाँ हैं, आपकी मम्मी का फ़ोन आया कि कहाँ हो बाबू, तो आप कहिए, आप और आपकी दीदी या फिर आपके बड़े भाई कहीं गए हुए हैं तो आप कह दीजिए कि वी आर हियर, हम लोग यहाँ हैं। मतलब जगह का नाम बताना तो बता दीजिए, अगर नहीं तो वी आर हियर। वो पहले से जानती होंगी कि आप वहाँ गए हुए हैं, तो आप कह दीजिए वी आर हियर। अगर आप वहाँ हैं तो कह दीजिए वी आर देयर, वी आर देयर। अगर यहाँ है तो कह दीजिए वी आर हियर। ओके, क्लियर। दे आर नॉट हेयर, कोई फ़ोन किया, अच्छा वो लोग वहाँ हैं क्या, ना, दे आर नॉट हेयर, दे आर नॉट हेयर, वो लोग यहाँ नहीं हैं, बात खत्म। आई एम नॉट देयर, हम वहाँ नहीं हैं, हम यहाँ, आई एम नॉट देयर। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पहले सिंपल वाला सीखिए, जैसे पहले सीखिए आई एम नॉट देयर, फिर सीखिएगा आई एम नॉट देयर। ओके, बहुत बहुत आसान है, कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। आखिर में आ गए हैं, लेकिन सिखा के जाएंगे या दोहरा के जाएंगे, सिंपल है, आसान है, घबराइएगा मत। जैसे राम इज़ नॉट हेयर, नाम से भी दे दिए हैं कि सिर्फ प्रोनाउन था, नाउन भी आ गया। राम इज़ नॉट हियर, राम भी यहाँ नहीं है भाई, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ हम हैं। ओके, तो अब दोहरा लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े हैं हम लोग, बहुत आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या क्या पढ़े हैं तो देख लीजिए। पहले पोजेशन, ऑनरशिप, मतलब अपनी कोई चीज़ कैसे बतावे। ओके, जैसे इट इज़ माई पेन, इट इज़ हिज, हर, आवर, योर, देयर पेन, है ना, इसका, उसका, हमारा, तुम्हारा, हम सबका पेन, तो इट इज़ लगा दीजिए। फिर अगर तुम्हारा है तो योर लगा दीजिए, उसका है अगर लड़की है तो हर लगा दीजिए, उसका है अगर लड़का है तो हिज लगा दीजिए, बात ख़त्म। कोई जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो जोड़ दीजिए। जैसे बुक की बात कर रहे हैं कि यह उसका किताब है तो इट इज़ हिज बुक या फिर इट इज़ हर बुक, बात ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे तो आदमी की ना बात हो रही है कि हाँ किसी आदमी का कोई सामान है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ का कोई चीज़ है तो इट इज़ इट्स की। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इट्स को गोली मारी है, यहाँ पे ना हमको लगाना है कार, तो हो गया इट इज़ कार्स। हाँ, यहाँ पे अपोस्ट्रफी लगाना होगा इसके तरह, देख लीजिए एक वो चीज़ मिस हो रहा था। हाँ, इट्स कार्स की, यह कार की चाबी है। ओके, इट्स बॉटल्स कैप, मतलब बॉटल का ढक्कन है। तो हमको लगता है कि यहाँ तक हम दोहरा दिए। चलिए यहाँ तक तो आपको समझा दिए हैं, अब आगे समझा देते हैं। जैसे पोजेसिव केस को, नाम को गोली मारिए आप, इसका मतलब समझिए कि अगर कोई आदमी का नाम होगा और बताना होगा कि यह राम का है, श्याम का है, सीता का है, गीता का है, फलाना का है, चिलाना का है, तो आप क्या कीजिएगा कि इट्स बोल के नाम के बाद अपोस्ट्रफी, ऊपर में जो कॉमा होता है उसको अपोस्ट्रफी बोलते हैं, उसके बाद एस लगा दीजिएगा और जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो लगा दीजिएगा। जैसे इट्स अक्षय's बुक, इट्स टीना's ड्रेस, इट्स व्हाट, इट्स सचिन्स बैट, कुछ भी बोल दीजिए, अभी हमको याद नहीं आ रहा था। ओके, तो उसके बाद लेकिन एक चीज़ और बची हुई है इसमें, जब कोई दो लोग हो, कोई एक ही सामान हो, उन दोनों का ही हो, तब क्या बोलेंगे, तैमूर इज़ सैफ एंड करीनाज बेबी। ओके, तो यहाँ पे तैमूर जो है वो करीना और सैफ दोनों का व्हाट क्या है, बेटा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ सीखने वाली थी वो ये थी कि इन दोनों में जो आखिर में इस्तेमाल होगा उसी के आखिर में अपोस्ट्रफी एस का इस्तेमाल होगा। ये बात कान खोल के आप सुन लीजिए। ओके, क्लियर बात है। और उसके बाद इट इज़ रोहित एंड
कोहलीज डिसीजन, रोहित और कोहली का मिला जुला डिसीजन है, अकेला अकेली नहीं है, दोनों मिल के लिया था। लेकिन उसके बाद एक नया सेंटेंस आया, वो ये है कि दे आर सोनूज एंड मोनूज पेन, मतलब सोनू का पेन अलग है, मोनू का पेन अलग है। जैसे अभी हम बताए थे ना कि दे आर ओबामाज एंड ट्रम्प्स चिल्ड्रन, तो अब ओबामा के चिल्ड्रन अलग होंगे और ट्रम्प के चिल्ड्रन अलग होंगे, दोनों को मिला कैसे दीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ओके तो उसमें दोनों में अपोस्ट्रफी लगेगा, जिसमें जैसे इसमें लगा है। ओके क्लियर कट बात है। यहाँ पे ये तो सिंपल बता दिए थे कि अगर किसी को हिंदी में इज्जत दे रहे हैं तो इंग्लिश में भी मत दे दीजिएगा, दे आर मत लगा दीजिएगा, दे आर माई फादर। ओके वो मेरे पिताजी हैं तो हिंदी में कहिए, इंग्लिश में ही इज़ माई फादर कहिएगा, बात ख़त्म। ओके इसको तो बहुत अच्छे से समझा ही दिए हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर जो है, मतलब आज का क्लास डे 6 का अंत होने वाला है, पूरा हम समझा दिए हैं। अगला क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, कसम से बता ही दे रहे हैं। और हाँ सुनिए, ये सब जो है ना दोहराएंगे और सब हम रोज़ दोहरा देते हैं। अगर नहीं देखे हैं ना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे देख लीजिएगा 1 से लेकर 6 तक। अगर नहीं देखे हैं तो समझ भी जाइएगा और आप मेरे साथ जुड़ भी जाइएगा। अगर आप पीछे चल रहे होंगे तो पूरा पहले देख लीजिए 1 से 5 तक, फिर 6 को देखिएगा, फिर आगे तो आप रोज़ जुड़ते ही हैं, रोज़ जुड़िएगा। रोज़ कल फिर 7 को हम लोग पोस्ट करेंगे और आपका प्यार अगर ऐसे ही बना रहा तो आगे भी पोस्ट करते रहेंगे, नहीं भी बना रहा फिर भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप सिखाएंगे भी तो हमको, थोड़ा सा हम सिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप नहीं सिखा सकते हैं। चलिए वीडियो के अंत में हम लोग आ गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।